दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे क्योंकि इस देश की क्रिकेट टीम को दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक माना जाता है। लेकिन क्या आप ऑस्ट्रेलिया का पूरा इतिहास जानते हैं, जैसे कि इस देश की खोज किसने की थी, कब की थी और आखिर इतने सालों तक ये देश किसका गुलाम रहा? इन तमाम सवालों के जवाब अगर आप भी जानना चाहते हैं और अपने ज्ञान को एक लेवल ऊपर उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे हमारी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ही ज़्यादातर लोग बसे हुए हैं। इसके अलावा ज़्यादातर महाद्वीप और देश भी आपको पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ही देखने को मिल जाएंगे। इसके पीछे वजह है सदियों पहले लोगों के अंदर ज्ञान का अभाव। जी हाँ, दरअसल सदियों पहले यूरोप के रिसर्चर्स को ये तक नहीं पता था कि पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में क्या है। तब न तो अंटार्कटिका था और ना ही ऑस्ट्रेलिया था। लोगों के मन में उस वक्त हर समय ये डर रहता था कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में इसी तरह भार बढ़ता रहा तो कहीं पृथ्वी एक साइड से झुक न जाए, और अपनी इसी डर की वजह से वो सोचने लगे थे कि पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में भी एक बड़ा खंड होना चाहिए। दोस्तों, ये सब बस लोगों की एक काल्पनिक सोच थी, और अपनी इसी काल्पनिक सोच के मद्देनजर यूरोपियन रिसर्चर्स ने पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में एक काल्पनिक खंड का नामकरण किया। उन्होंने उस काल्पनिक खंड का जो नाम रखा था वो था टेरा ऑस्ट्रेलियाज इनकॉग्निटा। दोस्तों, ये शब्द या फिर यूं कहें कि ये नाम लैटिन भाषा का था जिसका मतलब था अननोन साउथलैंड। दोस्तों, यहाँ हैरानी की बात ये थी कि जिस खंड को यूरोप के लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी नहीं था उसका नामकरण सिर्फ कल्पनाओं के आधार पर कर दिया गया, और धीरे धीरे समय के साथ लैटिन शब्द ऑस्ट्रेलियाज ही ऑस्ट्रेलिया बनकर सामने आया। आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया नाम का एक देश भी बना। दरअसल दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम से पूरे एक महाद्वीप को नाम दिया गया है। शुरुआत में ये देश दुनिया के लोगों की नजरों से काफी दूर था। यहाँ पर रहने वाले लोग सदियों तक दुनिया के अन्य देशों से अपरिचित थे। लेकिन एक दिन एक ब्रिटिश यूरोपियन जिसका नाम कैप्टन जेम्स कुक था, उन्होंने 29 अप्रैल साल 1770 को इस नई दुनिया में कदम रखा, और जब उन्होंने यहाँ के लोगों को देखा तो उनकी आंखें फटे की फटी रह गई, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखते थे। ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी उस समय स्थायी घरों में नहीं रहते थे, इसके बजाय वो घास फूस की झोपड़ियाँ बना कर रहते थे। पूरे महाद्वीप पर घोड़ों, गाय और भेड़ों की एक भी प्रजाति नहीं थी जिसे वो पालतू जानवर बना सके। वो लोग ना तो किसी धातु का प्रयोग करना जानते थे और ना ही तीर कमान, और ना ही उन्हें कपड़े बनाना आता था, इसलिए वो नंगे ही रहते थे। कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासियों को इस हालत में देखा तो वो सोच में पड़ गए। वैसे आपको बता दें कि कैप्टन जेम्स कुक असल में टेरा ऑस्ट्रेलियाज इनकॉग्निटा की खोज में नहीं निकले हुए थे। इंग्लैंड की नेवी ने तो कैप्टन कुक और उनके 4 साथी साइंटिस्ट को इंडिवियर नाम का समुद्री जहाज देकर पहले ग्रहों से संबंधित एक रिसर्च पर भेजा हुआ था, और उस रिसर्च के पूरा हो जाने के बाद उन्होंने कैप्टन को टेरा ऑस्ट्रेलियाज इनकॉग्निटा की खोज करने को कहा था। और जैसा कि इंग्लैंड की नेवी ने कैप्टन को निर्देश दिए थे, अपने ग्रहों से संबंधित रिसर्च के पूरा हो जाने के बाद कैप्टन अपने साथियों के साथ पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध की ओर महाखंड की खोज में निकल जाएं। यहाँ पहुँचने के लिए उन्होंने ताहिती टापुओं का सहारा लिया, और यहाँ से वे पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ते रहे, और अक्टूबर साल 1769 में कैप्टन अपने साथियों के साथ न्यूजीलैंड पहुँच गए। ये जगह उनके लिए बिल्कुल नई थी। उस समय न्यूजीलैंड में माओरी ट्राइबल नाम के आदिवासी रहा करते थे। इस नई जगह पर कदम रखते ही कैप्टन ने अपना राष्ट्रीय ध्वज लहराकर इस पर ब्रिटेन का अधिकार जमा लिया। अब वो यहाँ से आगे बढ़े। पश्चिम उत्तर की ओर इन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, और फिर आया अप्रैल 1770 का समय, जब कैप्टन और उनके साथियों ने मिलकर उस महाखंड की खोज कर ली जिसे यूरोपियन मान्यताओं में पृथ्वी को संतुलित रखने वाला महाखंड कहा गया। इसी महाखंड को यूरोपियंस ने टेरा ऑस्ट्रेलियाज इनकॉग्निटा का नाम दिया था। कैप्टन ने इस महाखंड पर भी ब्रिटेन के राष्ट्रीय ध्वज को लहरा दिया और इसे ब्रिटेन के अधिकार में ले लिया। दोस्तों, कैप्टन जेम्स कुक वो पहले यूरोपियन थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ज़मीन पर कदम रखा था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, कैप्टन जेम्स कुक इस विशाल महाखंड की खोज करने वाले पहले शख्स नहीं थे। कैप्टन जेम्स कुक से पहले एशिया के आदिवासी जनजाति यहाँ पहुँच चुकी थी और फिर ये वहीं के होकर रह गए थे। वैसे अंग्रेज़ों के आने तक इनकी आबादी 4 से
5 लाख के करीब थी, पर अंग्रेजों ने इन पर इतने अत्याचार किए कि लगभग 95% ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी खत्म हो गए। कैप्टन जेम्स कुक ने जिस साल ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर उस पर इंग्लैंड का दावा किया था, उस समय इंग्लैंड के लोगों की हालत बहुत बुरी थी। इंग्लैंड का कानून बहुत सख्त था, एक रोटी का टुकड़ा चुराने पर भी मौत की सजा सुनाई जाती थी। ऐसे में इंग्लैंड की जेलें पूरी तरह से भर चुकी थी और उन्हें कैदियों को रखने के लिए एक नई जगह की जरूरत थी, जो ऑस्ट्रेलिया ही हो सकती थी, क्योंकि साल 1776 में अमेरिका भी ब्रिटेन के चंगुल से निकल चुका था, जहां पहले वे अपने कैदियों को भेजा करते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1788 में इंग्लैंड से 11 जहाज़ों को ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था, जिनमें लगभग 800 कैदी सवार थे। क्योंकि ये कैदी अंग्रेजी थे, इसलिए इन्हें कोई ज़्यादा कड़ाई के साथ नहीं रखा जाता था, बल्कि इन्हें उतना काम करने को कहा जाता था जिसमें ये अपना रहन सहन कर सकें। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपने कैदियों के जरिए ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को ख़त्म करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आज भी आपको ऑस्ट्रेलिया में हर 4 में से एक नागरिक का पूर्वज आपको ब्रिटेन का अपराधी मिलेगा। शुरुआत में केवल ब्रिटिश अधिकारियों को ही ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता था, लेकिन जब साल 1851 के बाद ऑस्ट्रेलिया में कई सोने की खदानें सामने आईं, तब ब्रिटेन की आम जनता भी सोने की लालच में ऑस्ट्रेलिया आने लगी और धीरे धीरे करके इस पूरे महाद्वीप में अपनी कॉलोनीज बसा ली। जिसके बाद साल 1856 में इन सभी कॉलोनीज में इलेक्शन हुए और संसार में पहली बार गुप्त मतदान के जरिए वोटिंग हुई। साल 1863 आते आते ऑस्ट्रेलिया 6 बड़े कॉलोनीज में पड़ चुका था, जिसमें तस्मानिया द्वीप भी एक अलग कॉलोनी थी। अंग्रेजों ने समय के साथ साथ अपनी सभी कॉलोनियों का अलग अलग कानून बनाया, जो ब्रिटिश झंडे के नीचे रहकर ही अपना शासन चलाते थे। दोस्तों, साल 1877 में ऑस्ट्रेलिया की सभी कॉलोनियों की एक संगठित क्रिकेट टीम और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के बीच पहला टेस्ट मैच हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 45 रन से जीत गया और यहीं से ऑस्ट्रेलिया का हौसला बढ़ गया। 1 जनवरी साल 1901 को ऑस्ट्रेलिया की सभी कॉलोनियों को एक एक करके कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया का गठन कर दिया गया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश बन गया। हालांकि इस पर अभी भी ब्रिटिश नियंत्रण था। इस समय ऑस्ट्रेलिया में गैर गोरे लोगों के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया और साल 1913 में कैनबेरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाया गया। साल 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ऑस्ट्रेलिया ने अपने हजारों सैनिकों को ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में भेजा। हालांकि साल 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने जापान के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया, जिसके बाद ब्रिटेन की पकड़ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कमजोर हो गई। ऑस्ट्रेलिया का झुकाव अमेरिका की तरफ हो गया। साल 1948 आते आते ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ यूरोप के लोगों को बुलाने के लिए नई योजना शुरू की और अगले 30 सालों में 20 लाख से ज़्यादा लोग ऑस्ट्रेलिया में आ बसे, जिसमें से लगभग 1/3 इंग्लैंड से आए थे और बाकी के इटली, ग्रीक और जर्मनी जैसी यूरोपीय देशों से। जिसके बाद साल 1967 में ऑस्ट्रेलिया का आलम यह था कि यहाँ के मूल निवासियों की संख्या बहुत कम रह गई और अब उन्हें बराबर अधिकार देने के लिए यहाँ की कानून में कुछ संशोधन किए गए। लेकिन आज भी ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के मूल निवासियों की संख्या बहुत ही कम है। अपने मूल निवासियों को बचाने के लिए और उनकी तादाद बढ़ाने के लिए साल 1986 में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया एक्ट नाम का कानून पास किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण से बाहर हो गया। तो दोस्तों, ये था ऑस्ट्रेलिया का पूरा इतिहास। दोस्तों, आपकी नज़र में दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिकेट टीम कौन सी है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।